हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में 100% दे रहे होंगे। तो जैसा कि एक सीरीज चल रहा है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस का, एक दिन में आपको ये सभी वीडियो मिलेगा। तभी कुछ देर पहले आपको दो वीडियो मिला होगा मेरे चैनल पे 6 और 7 का साइंस के बारे में। अभी 8 का साइंस हम शूट कर रहे हैं और शूट करके ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर में। तो आप सभी से आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ऑफकोर्स नए ही होंगे क्योंकि ये चैनल बहुत दिनों के बाद हम जो है इसको वापस से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसके कुछ फायदे बता देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप यहाँ पे सवाल हमसे नहीं पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में आपको सवाल पूछना होगा। तो जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे आप लोग शेयर करके, तो हम लाइव आएंगे। लाइव मतलब आप समझ सकते हैं कि आपसे हम लाइव इंटरेक्शन होगा मेरा, आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, उस समय उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी से ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके अलग अलग स्कूल में अलग अलग किताब चलता है। तो अगर कोई चीज आपको डाउट हो किसी चीज को लेकर के तो हमें पता होना चाहिए। क्लास 6 और 7 में एज वी हैव लर्नड इन क्लास 6 एंड 7 वही सारा चीज का रिकैप यहाँ पर दिख रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट अब दिख रहा होगा आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि भोजन से हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी का यूटिलाइज करके हम अपने अलग अलग काम को कर पाते हैं। जैसा कि बहुत सारा काम होता है, एक फिजिकल वर्कआउट भी होता है। दूसरा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये तीन चीज। द एनर्जी फ्रॉम फूड यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म बाय फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस। अलग अलग काम प्रकार के। तो जो भोजन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसका हम लोग इन सभी। डाइजेशन मतलब क्या होता है? खाना को पचाना। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक अलग बात है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। रेस्पिरेशन है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि भोजन पचाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये मत समझिएगा कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो सांस लेने के लिए ले रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीद इन। ब्रीद इन। यहाँ पर रेस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन, अब ये बहुत सारा चीज है, जैसे पानी भी पीते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है H2O। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या होता है कि जाता है और आप भोजन के साथ रिएक्ट करता है, फूड के साथ, और फूड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फूड जो है टूटता है, तो तब जाके वो डाइजेस्ट हो पाता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन ये भी एक मतलब है। और एक्सक्रेशन मतलब आपको पता ही है, जो एक्सक्रेटा होता है हमारे बॉडी के अंदर में, जो गंदा है, गंदा पदार्थ जो बच जाता है, रेसिड्यू सब्सटेंस भी कह सकते हैं उसको, बच जाता है, वो शरीर के बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो हमें ये तीन प्रोसेस में भोजन के द्वारा जो एनर्जी मिलता है उसका यूज किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब ये भी पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन इंसान और जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो पेड़ पौधों पर आश्रित होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर डिपेंडेड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो ह्यूमंस का आदत ही है, वो हमेशा दूसरों की चीजों पर ज्यादा नजर डालता है। तो हम लोग प्लांट्स के ही चीजों को खाते हैं। इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। अब देखिए, एनिमल तो सिर्फ किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है और अपने ही जैसे लोगों को खा जाता है। लेकिन जो इन सभी चीजों को ये तामझाम हुआ है ना, उस सबको इंसान खा जाता है। प्लांट को भी खाया जाता है और एनिमल को भी खाया जाता है। तो हम लोग सबसे बड़े भक्षक हम ही लोग हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। हमारे देश में 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स, फर्स्ट में रबी क्रॉप्स
और एक होगा आपको जायद। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग पढ़ते हैं, बहुत लोग जेद बोलते हैं, हम इसको जायद पढ़ते हैं। तो इंडिया में ना दो प्रकार का इंग्लिश है, एक अपना इंग्लिश और एक सामने वाला का इंग्लिश। तो जिसको जो समझ में आता है वही बोलता है, किसी के एक्सेंट बढ़िया तो है नहीं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। पहली बात, इसको समझने के लिए नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है। खरीफ आप समझिए कौन चीज सबसे हार्ड होता है। खरीफ मतलब कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा एक रफ चीज दिख रहा है, तो इसको हम लोग राइस के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, चावल जो होता है ना थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो रेनी सीजन में ये जून में रोपा जाता है, बरसात के समय में, और सितंबर में। ठीक है, जून और सितंबर के बीच में रोपा जाता है। जून में रोपा जाता है और सितंबर के आसपास में या अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैडी जिसको धान कहते हैं, मेज और सोयाबीन। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाया जाता है, कब से? जून में रोपा जाता है और सितंबर में कट कर लिया जाता है। ग्राउंडनट भी इसी में आता है, खरीफ में ही। कॉटन भी खरीफ क्रॉप में ही आता है। रबी ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, ऐसे आराम से याद कर लेंगे। रवि मतलब मुलायम, रवि नाम ही ऐसा दिख रहा है, तो उसमें रोटी मुलायम होता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें वीट का खेती होता होगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए। तो ये अक्टूबर में क्या होता है? अक्टूबर में इसको रोपा जाता है और मार्च में कट कर लिया जाता है, होली के समय में। और इसी के डांट को लेकर के हम लोग डांट कहते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वीट के पौधा को खाड़ करके सम्मत जो जलता है ना होली में, तो उसमें हम ले जाकर के उसको पकाते हैं और लोग खाते हैं। कच्चा गेहूं होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं है, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड। तो इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैद क्रॉप्स क्या होता है? ये समर वेकेशन मान के चलिए, समर क्रॉप कहिए इसको। क्या होता है कि रेनी सीजन और विंटर सीजन या स्प्रिंग सीजन के बीच में इसको उगा लिया जाता है। इसमें खास करके क्या उगाया जाता है? तो मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, गार्ड, बिटर गार्ड, ये सब उगाया जाता है। बिटर गार्ड, तो ये सारी चीजों की खेती की जाती है। तो आपको याद होगा, तो 3 प्रकार का जो क्रॉप्स है उसके बारे में हमने पढ़ा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व फॉलोइंग फैक्टर। तो अब हम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। 2 से 3 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोग आराम से प्यार से थोड़ा थोड़ा, ज्यादा वीडियो, बड़ा वीडियो भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें नेट कंजप्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके पास टाइम भी नहीं हो, क्योंकि आप कोचिंग भी जाते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे। तो छोटा वीडियो बनाते ताकि इससे बस हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और कोई मेरा इसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। सबसे पहला, अगर कोई खेती करना है, कल्टीवेशन करना है, तो सबसे फर्स्ट काम है सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी को लूज किया जाता है, लूजनिंग एंड टाइलिंग। टाइलिंग का मतलब तोड़ना। जो बड़ा बड़ा ढेला होता है ना, उसको हम क्रम्स कहते हैं, तो उस क्रम्स को तोड़ा जाता है। तो उसके तोड़ने के 2-3 कारण है। तो प्लोइंग की वजह से तोड़ा जाता है, जोत करके उसको हम लोग मिट्टी को तोड़ करके हल्का कर देते हैं, उसके बाद उसमें पानी दे देते हैं, तो उससे मिट्टी में नमी आ जाता है और उससे फसल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें दूसरा प्रोसेस जो है मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको बता देते हैं, फर्टिलाइजर्स भी छीटा जाता है ताकि मिट्टी और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और इसमें फसल लगते के साथ उसमें ग्रो करना शुरू कर दे। उसके बाद होता है सोइंग। सोइंग होता है मतलब जो बीज है उसको आप उसमें डाल देते हैं। देखिए, तो इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन जो है 3rd पॉइंट में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसको पहले भी मेंशन करना चाहिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल, मिट्टी में ऐड किया जाता है कुछ पदार्थ, जिसका काम होता है मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो, जैसे हमें भोजन में हमें किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिलता है, हमें भोजन में, हम जो भोजन करते हैं उसमें कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो उसी तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे जो क्रॉप है वो, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, साथ में फर्टिलिटी जो है मिट्टी का अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है फसल अच्छा उगा सकते हैं। उसके बाद होता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि समय समय पर ना फसल को पानी चाहिए होता है, तो हमें उस फसल को पानी देते हैं। इसको हम लोग हिंदी में सिंचाई भी कहते हैं, तो हम आपको हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सिंचाई कहते हैं, देखिए गलत हो सही है पता नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार होता है। तो आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि आप अपने घर में 6 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 6 पीपल लिविंग इन योर होम या हाउस। ठीक है, ठीक, आपके घर में ना अभी 6 लोगों के लिए ही भोजन है। ठीक है, ओके, आपके फुआ का ना 2 लड़का आ गया। ठीक है, तो मान के चलिए आप 6 को
एक एक गिलास दूध मिल रहा था, आपको फुआ कलर का आ गया, तो उस समय क्या होगा कि आपके दूध में से कटौती करके उन दोनों को भी दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त फूड नहीं है, तो उन दोनों को दिया जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। इससे आपका ग्रोथ जो है वो कम होगा। उसी प्रकार से वीट्स जो होता है ना, वो एक फुआ के लड़का के जैसा होता है। जो फसल होता है ना, उसके फुआ के लड़का के जैसा होता है। ये फसल तो हम लोग उगाते हैं, उसके साथ ये वीट्स जो है बगल में उग जाता है। ये क्या करता है, हम लोग तो अपने क्रॉप को उगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर को ऐड करते हैं, लेकिन क्या करता है, उसी का हिस्सा ये वीट्स भी लेने लगता है। तो क्या होता है, जितना उसको चाहिए फसल को उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके बदले में थोड़ा सा वीट्स भी ले लेता है। तो ये हमारे फसल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अनवांटेड प्लांट्स होता है जो फसल के साथ उगाता है, तो इसे हटाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गया। बार बार हम दोस्तों ही बोल पाते हैं, आदत हो गया। ठीक है, तो चलिए, कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग। अब इसमें 2-3 तरीका है। इसको हम लोग केमिकल का छिड़काव करके भी रोक सकते हैं, केमिकल का छिड़काव करेंगे। और दूसरा वीडीसाइड्स, ठीक है, एक और कीटाणु, ये खरपतवार, खरनाशक होता है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, खरपतवार नाशक बोल सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उस खरपतवार को खत्म कर देते हैं। उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब फसल अच्छे से तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसे हम लोग कट कर लेते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। फसल तैयार हो जाएगा, उसको कट करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद स्टोरेज। अब फसल हो गया, क्योंकि अब हमारा जरूरत से ज्यादा फसल है, तो उन्हें हम लंबे समय तक रखने के लिए हम उसे मॉइस्चर यानी कि नमी वाले हवा से बचा करके रखते हैं, और इंसेक्ट से और रैट से बचा कर रखते हैं। इन 3 चीजों से हमें अपने फसल को बचाना होता है, इसके लिए उसे हम स्टोर कर देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, और ह्यूमस के बारे में कल के वीडियो में डाला जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे ह्यूमस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।